वेलकम बैक एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू लेबर बजट, है ना। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड हम यहां पर उसका लिंक समझ पाए, है ना। तो देखो, मैं आपको लिंक समझाने की कोशिश करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो सर, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं अबाउट आवर टारगेट, दैट इज सेल्स। ठीक है, सेल्स बजट सबसे पहला बजट होगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेंगे बाकी के सारे बजट्स। ठीक है, एक बार मैंने सेल्स बजट बना लिया, तो अब इसके ऊपर डिपेंड करते हुए मैं बनाऊंगा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, कितने यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं। अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो फिनिश गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे, राइट। अब फिनिश गुड्स, जैसे मैंने प्रोडक्शन बजट बनाया, इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मुझे लगने वाले हैं अलग अलग तरह के कॉस्ट। अब ये कौन से कॉस्ट लगेंगे? एक होगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, एक होगा लेबर कॉस्ट, और उसके अलावा होंगे अलग अलग तरह के ओवरहेड्स, है ना। अब हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, हम आ रहे हैं अभी इस पार्ट पे, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का अगर मुझे कुछ भी बजटिंग करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्शन, है ना। तो सबसे पहले बिफोर आई मूव ऑन टू द लेबर बजट, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास प्रोडक्शन का डिटेल है। ठीक है, ओके। नाउ लेबर बजट कंपेयर टू मटेरियल काफी इजी है। क्यों इजी है? देखो, मटेरियल में बहुत लंबा प्रोसेस था, यहां पर आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए पहले कैलकुलेट करना था कंजम्पशन, है ना। तो कंजम्पशन के ऊपर से बेस्ड हम लोग कैलकुलेट करते थे परचेजेस। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता था। तो क्या होता था, देखो, हमें क्वेश्चन में कभी कभी सेल्स दिया रहता था, फिर डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, हम यहां पे कैलकुलेट करते थे, डिटरमाइन करते थे व्हाट इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते थे कि कितने यूनिट्स मुझे लगने वाले हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कैलकुलेट करते थे कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कंजम्पशन के बाद हम लोग यहां पे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बेस में कैलकुलेट करते थे परचेजेस। रास्ता लंबा था, है ना। यहां लेबर में इतना मुश्किल नहीं है। यहां पर क्या है, देखो सर, हमें हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया हो तो मुझे प्रोडक्शन तक पहुंचना पड़े, या मुझे डायरेक्टली प्रोडक्शन के यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हुए हो। ठीक है, अब लेबर बजट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है सर, मुझे यहां पर आवर्स का या टाइम रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहेगा कि भाई ये यूनिट बनाने के लिए इतना वक्त लगता है। ठीक है, सो हमें ये आवर्स रिक्वायरमेंट, मोस्टली आवर्स में दिया रहता है, इट कैन बी समथिंग एल्स आल्सो। ठीक है, बेसिकली टाइम रिक्वायरमेंट ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और उसके अलावा क्या वेज रेट से हम इन्हें पे कर रहे हैं वो भी हमें दिया हुआ होगा। तो इसकी मदद से मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वेजेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स तक पहुंचना है, फिर मुझे उस रेशियो को देखना है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं या कितना टाइम लगता है। बेस्ड ऑन दैट आई विल कैलकुलेट द एस्टिमेटेड, टारगेटेड और बजटेड आवर्स। फिर मैं उसे वॉट एवर इज द स्टैंडर्ड वेज रेट, उस वेज रेट से मल्टीप्लाई करके वेजेस कैलकुलेट कर लूंगा। दैट्स इट, इतना ही है। तो इसी का एप्लीकेशन आ रहा है अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, लॉन्ग बीच टूल्स कॉर्पोरेशन हैज द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ मशीन टूल सेट व्हाटएवर। अब देखो भाई, हम यहां पे दो तरह के अलग अलग तरह के मशीन टूल सेट बना रहे हैं, तो वो उसके लिए कौन से दो तरह के टूल सेट, नहीं सॉरी, टूल सेट बनाने के लिए दो तरह के ऑपरेशंस लग रहे हैं, एक है मशीनिंग, एक है असेंबली। ठीक है, अब ये दो तरह के लेबर रिक्वायरमेंट हो गए, मशीनिंग के लिए और असेंबली के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड अगर मैं यहां पे देखूं, तो मुझे यहां पे रिक्वायर्ड टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिर्फ मशीनिंग के लिए मुझे 6 घंटे लगने चाहिए और असेंबली के लिए मुझे 10 घंटे लगने चाहिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसके लिए हम लोग क्या रेट से पेमेंट कर रहे हैं ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब आगे मुझे दिया है फोरकास्टेड सेल्स, हाईलाइट, क्या दिया हुआ है, सेल्स। डिड दे गिव अस द प्रोडक्शन? नो, है ना। तो सर सेल्स दिया है फॉर जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये है 6000, 5000, 8000 एंड 7000 रेस्पेक्टिवली। ऑन जून 1 बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑफ द टूल सेट वाज 1500। तो मुझे जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, टूल सेट जो बना रहे हैं, उसके बिगिनिंग इन्वेंटरी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्लोजिंग इन्वेंटरी ईच मंथ इज हाफ ऑफ द फोरकास्टेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ। अगर आपको याद होगा, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना।
सो ये डिटेल, ये पैराग्राफ देख के मुझे तो एक ही बात समझ में आ रहा है कि मुझे सेल्स दिया है और मुझे फिनिश गुड्स टूल सेट का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया हुआ है। यानी मुझे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रेडीमेड नहीं दिया है, मुझे प्रोडक्शन कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब वो कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? वही सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना। तो वो करके मुझे कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन। तो सबसे पहले वही पूछा गया है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट। और उसके बाद आपको कहा गया है कि डेवलप द डायरेक्ट लेबर बजट फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड फॉर ईच टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी मशीनिंग के लिए भी एंड असेंबली के लिए भी। ठीक है, ओके। तो बेटा देखो, हमारा यहां आप ऐसा समझ लो कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरह से पेमेंट कर रहे हैं। एक है मशीनिंग डिपार्टमेंट, एक है असेंबली डिपार्टमेंट। दोनों जगह पे हमें लेबरर्स लग रहे हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में टूल सेट बनाने के लिए कितने आवर्स ऑफ वर्क लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। असेंबली डिपार्टमेंट में टूल सेट बनाने के लिए कितना आवर्स ऑफ वर्क लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों डिपार्टमेंट के लेबरर्स को क्या रेट से पेमेंट कर रहे हैं, ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन व्हाट इज नॉट गिवन इज द प्रोडक्शन। तो मेरा स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट अ प्रोडक्शन, और वही मुझे वैसे भी पूछा भी गया है, प्रोडक्शन बजट पूछा गया है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन बजट में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जून, जुलाई और अगस्त के लिए बनाना है, ठीक है। जून के लिए मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक? अरे भाई यहां दिया है ना कि 1/2 ऑफ द फोरकास्टेड सेल्स ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी जुलाई का जो भी फोरकास्टेड सेल है उसका आधा, है ना, उसका आधा मैं प्रीवियस मंथ यानी जून में ही प्रोड्यूस करूंगा। तो वही मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा ना। सीधी सी बात है, अगर बेचने वाला हो जुलाई में और मैं प्रोड्यूस करके रख रहा हूं जून में, तो वो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ रहेगा। करेक्ट। तो यही मुझे यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट देन। चलिए सर, तो यहां मैं सबसे पहले यहां देख रहा हूं फोरकास्टेड सेल्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अगले महीने के सेल का आधा। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया, अगले महीने के सेल्स का आधा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे माइनस करना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जून का मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी मंथ्स का भाई जून का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ जुलाई, जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ अगस्त। करेक्ट। ये लिंक मुझे समझना है, ठीक है। अब यहां एक डाउट आपके मन में जरूर आ सकता है, और वो डाउट आना भी चाहिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सर अगर अगले महीने के सेल्स का आधा मैं पहले ही प्रोड्यूस करके रख रहा हूं, तो जून के सेल्स का आधा तो 3000 होता है। तो सर जून का ओपनिंग स्टॉक 1500 कैसे है? वो तो 3000 होना चाहिए था। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन देखो यार, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि व्हाट इज प्लान्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग मे नॉट बी द सेम। कभी कभी कुछ अलग हो जाता है ना। अब जरा सोचो, मे बी अपन ने बना के रखा हुआ था इसके पहले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मतलब अपने पास काफी ज्यादा डिमांड आ गया हो, अपन ने बेच दिया हो। या ये भी हो सकता है कभी कभी कि हम लोग अभी ये प्लान को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके पहले तक हम लोग जो बचा था उसके बेसिस पे चल रहे थे, अब हम लोग इस प्लान के मुताबिक जा रहे हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो डोंट चैलेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन के डेटा को एज इट इज कॉपी कर लो, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि यार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। थिंग्स कैन बी डिफरेंट, ठीक है। हाँ जी, तो ये बेसिस में ये आ गया हमारा प्रोडक्शन। क्या किया हम लोगों ने? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वी गॉट द प्रोडक्शन, है ना। अब इस प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा हमारा बजट। अब यहां पे दो डिपार्टमेंट है, एक है मशीनिंग, एक है असेंबली। वन बाय वन अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, ये तीनों मंथ्स के हम लोगों ने यहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स पहले लिखे, रिक्वायर्ड आवर्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और मुझे मिल गए टोटल आवर्स रिक्वायरमेंट, जिसको फिर बाद में मैंने मल्टीप्लाई किया विद द वेज रेट एंड वी गॉट द वेजेस। सेम विद असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है। आई होप सब लोग अच्छी तरह से समझ गए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें अप्रोच करना है, राइट। दैट्स इट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।